चलिए आज हम लोग देखते हैं रेन अम्ब्रेला रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेन अम्ब्रेला की, ठीक है, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन एंड अम्ब्रेला में अगर देखें ध्यान से तो हमको बेसिकली चाहिए क्या, पानी ऐसे बरसता है नॉर्मली ही, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, अब मान लिया कोई आदमी चल रहा है ऐसे, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। बेसिकली हमको रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हमको ये चाहिए, हमारा जो ये वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये जिधर की तरफ लाई करेगा उधर ही हमें पानी बरसता हुआ लगेगा, हमको छाता उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हमको बेसिकली चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब जैसे आगे बढ़े हम, तो मान लिया केस है कि आपका पानी तो ऐसे बरस रहा है, यह है वेलोसिटी ऑफ रेन, और विंड चल रही इधर ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ क्या चल रही है, विंड। ठीक, पानी वर्टिकली, रेन फॉलिंग वर्टिकली, क्या है, रेन फॉलिंग वर्टिकली, और मैन आपका क्या है, वो स्टेशनरी है। मैन आपका स्टेशनरी है और रेन फॉल हो रही है, ठीक है, वर्टिकली। तो यहाँ पे अगर देखें कि हमारी जो ये है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये विंड है, मैन क्या है, स्टेशनरी। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जब निकालेंगे, चूंकि मैन स्टेशनरी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे क्या है, जीरो। वेलोसिटी ऑफ मैन हमारा क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस जीरो, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन ही चाहिए बेसिकली। अब जब हवा ऐसे चल रही है और पानी ऐसे बरस रहा है, तो इन दोनों का रिएक्टेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक, यानी हमको पानी ऐसा बरसता हुआ लगेगा, तो हमको छाता ऐसे लगाना पड़ेगा, वर्टिकल से एंगल मान लो क्या है, थीटा। तो हमको पूछा था किस डायरेक्शन में छाता लगाना है, तो अगर हम tan थीटा लगाएं तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ विंड है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू विंड होगी ना, क्योंकि यहाँ विंड पर, तो क्या आ जाएगा, विंड क्या है, मान के चलो विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखें इसको, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड स्क्वायर। इस वेलोसिटी से पानी उसके ऊपर बरसेगा। एंगल कितना होगा, थीटा विद द वर्टिकल, मतलब इस एंगल पे हमको छाता लगाना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरी प्रॉब्लम अगर लें, दूसरी प्रॉब्लम क्या कहती है कि जो आपका रेन है वो ऐसे फॉल कर रही है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई, या एक्स ना लिखो, चलो इसको लिख दें, इसको ईस्ट लिख दो, ठीक है, इधर वेस्ट। ठीक है, मान लिया आपका क्या कह रहा है कि जो रेन है वो ऐसे पानी बरस रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, और आदमी इधर चल रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन किधर चल रहा है, ईस्ट की तरफ। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो किधर है, टूवर्ड्स ईस्ट। और जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो तो वर्टिकली फॉल करेगी। ठीक है, रेन जो है वो कैसे आएगी, वर्टिकली। ठीक है, अब देखिए, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये होगा कितना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस मैन करेंगे कैसे आएगा,
देखिए यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो हमारा क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पे वेलोसिटी मैन इधर रहेगा तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर हो जाएगा, इधर, और नीचे की तरफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। हमको रिजल्टेंट किसका चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन का। तो ये दोनों का इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। यानी अब हमको छाता कैसे लगाना पड़ेगा, ये थीटा है तो हमको छाता इधर लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और निकलेगा कैसे थीटा, यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा वो आएगा अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर। इस वेलोसिटी से पानी लगेगा और जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, वो tan थीटा आपका सीधे वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन करने पे, और यहाँ से थीटा tan इनवर्स करके आ जाएगा, ठीक। तो ये तो सिंपल दो प्रॉब्लम। अब कहीं भी हो, मान लो एक साथ विंड भी चल रही है और पानी बरस रहा है, आदमी भी चल रहा है, ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, सपोज मान लिया यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, कितना है 37 डिग्री, और एक आदमी है जो इधर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और आपकी जो रेन है वो ऐसे गिर रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए आपकी रेन ऐसे फॉल कर रही है, ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, ठीक। और यहाँ पे एंगल बनना है 45 डिग्री और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 10√2, कितना है 10√2। √2 है आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन, लेकिन कैसे 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक। और यहाँ पे मैन कैसे ऐसे चल रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है। अब इसको छाता किधर लगाना पड़ेगा ये हमें निकालना है, ये छाता किस डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ देखो हम ढंग से, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन हम लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, क्या हो जाएगा 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 sin 37 जे कैप। अब cos 37 जो होता है वो 4/5 cos 37 4/5 तो हो गया, कितना हो जाएगा 16 आई कैप प्लस ये कितना आ जाएगा 3/5 यानी 12 जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, इससे निकालोगे तो 10√2 cos 45 इज 1/2 यानी 10√2 cos 45 आई कैप, ठीक। और y वाला किधर है, नीचे है ना, तो माइनस 10√2 sin 45 जे कैप। √2 ऐसा लग पड़ा जा रहा है, 10√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस इसलिए लिखा होगा कि नीचे की तरफ वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इधर है, तो ये बनेगा 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। और हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी क्या आएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। घटा दीजिए, रेन से मैन घटाओ, क्या आ जाएगा 10 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा -6 आई कैप। रेन की वेलोसिटी है ना, आई से आई घटाओ, जे से जे क्या आएगा -22 जे कैप, समझिए। अरे -10 -12 कितना हो जाएगा -22 जे कैप। यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा √6 स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर निकालना चाहें तो देखो जरा, ये इस हिसाब से, ये x y, अब माइनस माइनस दोनों माइनस कौन, इधर माइनस और इधर माइनस, मतलब ऐसे कहीं इस डायरेक्शन में आएगी बात, आएगी नहीं आएगी। और वो होगा कितना, tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा क्या होता है y/x, क्या होता है तो 22/6
यहाँ से ऐसे करके थीटा निकलेगा। समझ गए? अब हमने डाटा ऐसे लिया तो सवाल कुछ ऐसा है, बाकी आपको करना ऐसे है। क्या करना है? आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही चीज हमको ढूंढनी है। ठीक, अब देखिए आगे हम बढ़ें। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो कैसा आता है? रिवर बोर्ड। ठीक है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में क्या है? इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी है। एक तो होता है VVR, क्या है? VVR, और दूसरी चीज क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, VVR क्या है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू, सर्दी लग रही है, रिवर। और जो हमारा दूसरी चीज है VV क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट। VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। मान लीजिए ये आपकी कोई रिवर है, इसकी विड्थ कितनी है? D। मान लीजिए बोट इधर की तरफ चलाना शुरू किया, और तो ये चीज क्या होगी? अगर इधर की तरफ कोई बोट चलाना शुरू हुआ तो ये क्या है? VV है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, कि VVR है? ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी अगर किसी क्वेश्चन में VVR कैसे पहचानेंगे आप? क्या क्या कहे हो? पहली बात, अ बोटमैन कैन रो, ऐसा वर्ड मिले जैसे कहें अ बोटमैन कैन रो हिज बोट विद स्पीड ऑफ इतना, मतलब क्या दिया है? VVR। क्या दिया है? या कहीं लिखा हो अ मैन कैन स्विम, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्योंकि हम लोग ग्राउंड में है ना, हम लोग कहाँ पे हैं? ग्राउंड में। तो हमको क्या दिखेगा? हमको वेलोसिटी ऑफ बोट कब मिलेगी? जब हम इस नदी में क्या हो, एक पत्ता ले लें, मान लो इस नदी में हम क्या डाल रहे हैं? ट्यूब। क्या डाल रहे हैं? एक ट्यूब डाल रहे हैं, और इस ट्यूब पे बैठ जाएं, इस ट्यूब पे बैठ जाएं। अब हमें जो वेलोसिटी बोट की नजर आएगी वो क्या होगी? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। वो क्या होगी? पर जो हम यहाँ बाहर खड़े होकर देख रहे हैं वो क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ गए? तो ये टर्मिनोलॉजी है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखिए, कैसे कॉन्सेप्ट पे आता है। देखिए जैसे मान लिया हमारा जुकाम हो जाएगा क्या? तो ये एसी समझ है, ये एसी कुछ है साला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ रही है। देखिए ये हमारा रिवर हो गया। मान लिया जो इसकी विड्थ है, तो रिवर की विड्थ है वो क्या है? D। ठीक है, अब सपोज यहां से कोई बोटमैन A से चलाना बोट शुरू किया, और इधर की तरफ एट एन एंगल थीटा, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा। थीटा एंगल पे चलाना शुरू किया,
तो रिवर भी आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, पानी भी ऐसे फ्लो हो रहा है। और जो हमारा रिवर की वेलोसिटी है इधर की तरफ है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो रिवर क्या करेगा, बोट को इधर ले जाके, मान लो ये कहाँ जाके रुका, यहाँ कहीं, इसको जाना था यहाँ पर, पहुंच गया यहाँ, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है x, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, कि कितना ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट, ठीक। और ये हमारा क्या है, VVR, ये वाला हमारा क्या है, VVR। अब अगर VVR को हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, VVR cos थीटा, और इधर क्या आएगा, VVR sin थीटा। तो जो यहाँ 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है, इधर वाला मोशन कौन करा रहा है, VVR cos थीटा, और इधर वाला मोशन कौन करा रहा है, VR और VVR sin थीटा का रिलेटेड है। तो अगर ध्यान देखें, टाइम अगर निकालना है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक x है और एक क्या है, d है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, d। तो टाइम अगर निकालना तो कैसे आएगा, d अपॉन VVR cos थीटा। अब ये थीटा एंगल किससे है, परपेंडिकुलर से। अगर सोर्स से कहा जाए तो सोर्स से क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, ठीक। अब देखिए ऐसे दूसरा हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, x अपॉन VR माइनस VVR साइन थीटा। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जिसपे हमारे लगभग सारे सवाल बनेंगे, ठीक। इसमें से 2-4 चीज दी जाएगी, 2-4 चीज आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें 2 कंडीशन आती है। पहला क्या हो, पहला कंडीशन जो है, टू क्रॉस रिवर इन लीस्ट टाइम। अब टाइम हमको कब कम लगेगा ये हमको देखना होगा। तो टाइम की इक्वेशन हमारी ये है ना, अगर नीचे वाली ये वैल्यू ज़्यादा हो तो हमारा टाइम क्या लगेगा, कम। टाइम क्या लगेगा, तो क्या होना चाहिए, फॉर लीस्ट टाइम क्या बनेगा, कॉस थीटा जो होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना होगा, 1, यानी थीटा कितना होना चाहिए, 0। यानी उसको जो अपनी बोट रो कराना शुरू करना होगा वो कैसे होना, परपेंडिकुलर टू सोर्स। कैसे चलना होगा, जब वो अपने बोट को परपेंडिकुलर ऐसे तैराना शुरू करेगा तो उसको क्या लगेगा, लीस्ट टाइम। क्या लगेगा, और उस समय क्या बनेगा, टाइम उस समय जो आएगा वो d अपॉन VVR। क्या आएगा, d अपॉन VVR इक्वल टू, अब अगर साइन थीटा को 0 रखो तो क्या हो जाएगा, यही इक्वल टू x अपॉन VR। क्या हो जाएगा, तो चाहे टाइम x अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर से निकाल दो चाहे इससे। तो ये पहला केस वाला, ठीक है, कि जब आपको कैसे पार करना है, लीस्ट टाइम। अब दूसरा है कि लीस्ट डिस्टेंस, कैसे पार करना है, मतलब कि आपको ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ तक दूर बहुत न जाए। x क्या हो जाए, मिनिमम। x क्या हो जाए, x मिनिमम कब होगा, जब ये अब यहाँ पे किस एंगल पे चले ताकि वो मतलब उसको शॉर्टेस्ट दूरी चलनी पड़े। ऐसे उसको इतना चलना पड़ रहा है, अब उसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, है ना। यानी x को तुम्हें मिनिमाइज करना है। x को क्या करना है, तो उस केस में देखो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाए, 0। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाए, 0। तो अगला वाला सीन जब लेंगे तो क्या है, फॉर लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, VR माइनस VVR साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा, VR इक्वल टू VVR साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या निकालोगे, इक्वल टू VR अपान VVR। यहाँ से जो थीटा निकालोगे उतने एंगल, मतलब
थीटा एंगल या कहोगे और 90 प्लस थीटा विद सोर्स। अगर सोर्स से वो 90 प्लस थीटा एंगल पे चलेगा तो उसको डिस्टेंस क्या कवर करना होगा, कम, समझिए। तो उस केस में ये यूज करेंगे, ठीक है। और यही मैं 3-4 चीज़ों में से कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें देखें कोई डाला है इन्होंने रिवर बोर्ड का, तो नहीं है, तो हम लोग जो पढ़े हैं वही है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो हम लोग देखते हैं फिर आगे। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या देखेंगे अब, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, अगर किसी बॉल को आप ऐसे थ्रो करते हैं तो क्या होता है, बॉल ऐसे जाती है, ट्रैजेक्टरी, ठीक। तो किसी का पाथ पैराबोलिक कब होगा, या तो वो फॉलो करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। अब सपोज क्या है, किसी बॉडी को तुमने थ्रो किया यहाँ से, मान लो u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो क्या होगा, ये बॉडी ऐसे जाके फिर नीचे आएगी। अब ये तो पक्का ही, ग्रेविटी में जितने समय में कोई ऊपर आता है उतने समय में नीचे, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ जो जर्नी की होगी वो क्या होगी, 2t। कितनी होगी, 2t। अब इसकी इक्वेशंस की बात करें अगर, तो बहुत अच्छे से अगर समझना चाहें हम, तो देखिए इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाए तो क्या आएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, है नी। इधर का, इसका इधर कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, u cos थीटा, ऊपर क्या आएगा, u sin, ऊपर आया u sin थीटा, इधर क्या आएगा, u cos थीटा। अगर u से थ्रो किया गया तो अब u cos थीटा प्लस u sin थीटा हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ, तो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी खाली लग रही नीचे की तरफ, x की तरफ तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स है नहीं, खाली y की तरफ है, y की तरफ लग रहा है ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन यहाँ जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, माइनस g, किधर, डाउनवर्ड, किधर लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस जी जे कैप, एक्सेलरेशन ये है। अब अगर हमको किसी स्टैंड पे पोजीशन वेक्टर लिखना है पार्टिकल का, अगर पूछा जाए किसी स्टैंड पे, मान लो किसी स्टैंड पे यहाँ पूछा जाए टी टाइम पे कि कहाँ पार्टिकल क्या है, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, टी टाइम पे एक्स और वाई, या कहाँ पे है लोकेशन, तो हमने देखो अगर इस पे इक्वेशंस आप मोशन लगाएं तो क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में। पर इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन हमारा है नहीं, तो सिंपली जो हमारा एक्स डिस्टेंस निकालना है वो क्या बनेगा, एक्स की तरफ बनेगा u cos थीटा इंटू टी आई कैप, इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप, प्लस y में अगर देखो तो क्या है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ये तो बना पोजीशन। किसी स्टैंड में पोजीशन क्या है, u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में ut माइनस हाफ टी स्क्वायर, और x डायरेक्शन में u cos थीटा इंटू टी, ut, क्योंकि इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन हमारा नहीं है। अगर किसी स्टैंड पे तुमसे वेलोसिटी पूछे किसी भी टाइम, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, पर x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हमारा y में तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू क्या हो गया, जे कैप। ये हमारे बेसिकली 3 इक्वेशंस हैं। अगर इनको हम समझ गए तो 90% सवाल हमारा काम बन सकता है। अब यहीं से अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है टी एलिमिनेट करके, वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, यही कुछ 4 चीजें हमारे पास हैं। देखते हैं, जैसे इस इक्वेशन से हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, किसकी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें हम, तो हमने क्या पढ़ा, आज जो जनरल पोजीशन वेक्टर आया वो क्या आया है, u cos थीटा इंटू टी
इंटू आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये जनरल है नहीं है। अगर इसको हम इस वेक्टर से कंपेयर करें आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो होता है। यहाँ से x हमारा जो मिला वो क्या है, u cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t क्या मिल जाएगा आपको, x अपान u cos थीटा। और वहाँ से देखें y, तो y हमारा क्या है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू ऊपर सपुट कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए u से u मर गया तो साइन अपॉन कॉस इज टैन। तो आपकी जो बेसिक इक्वेशन आप डायरेक्टली बनी वो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो जो ये इक्वेशन है वो कैसी है, ये इस फॉर्म की है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म है। अब इस फॉर्म की इक्वेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रैजेक्टरी है वो क्वाड्रेटिक आया, मतलब पैराबोलिक हो गया। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये तो पक्का हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, किसकी बात करें, इसको समझते हैं जरा। अगर किसी बॉडी को थ्रो किया गया ऐसे जाके ऐसे आई, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ टी होगा, ठीक है। ये आधा टी है, इस टी का 2 गुना। यहाँ अगर टी का ध्यान समझो तो 2t के बराबर, ठीक है। अब अगर किसी को u से फेंका गया था, इधर आपका थीटा है, तो वही इक्वेशन जो जनरल हमारा rt है वो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा u cos थीटा इंटू टी प्लस u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी बेसिक इक्वेशन जे कैप, ये है x और y। अब अगर हम ध्यान से एक बात को समझना चाहते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन है, यहाँ से जब हम पूरी जर्नी कब चल चुके होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट द होल जर्नी, ठीक है। यानी ये इसका मतलब क्या है, टाइम टू कंप्लीट होल जर्नी। तो पूरी जर्नी को कंप्लीट करने का टाइम, तो यानी जब यहाँ से चला था और यहाँ पार्टिकल पहुंचा, तो अगर ध्यान से देखें तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ, जब यहाँ चले और यहाँ पहुंच गए तो x में तो चल ही रहा है, x में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ, पर y में क्या हो गया 0। जब पूरा टाइम चल चुका होगा तो y डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। अब हम y वाला कंपेयर करें तो y हमारे पास है क्या, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या है, व्हेन t जो है वो किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट के, तो y हमारा क्या हो जाएगा 0, है नहीं। तो y को अगर हम 0 रखें तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर हो गया। अब इक्वेट करें तो क्या बनेगा, u साइन थीटा इंटू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से टी मर गया तो यहाँ टी क्या मिला, 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका निकला वो कितना आया, 2u साइन थीटा बाई जी। अब सोचो अगर किसी को ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंका गया होता तो ये थीटा कितना हो जाता 90, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा 2u बाई जी, ठीक है। इन जनरल वैसे भी 2 डायमेंशनल मोशन में कहीं भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो ध्यान रखिएगा कैसे क्या फॉर्मूला आएगा, 2uy अपॉन ay, 2uy अपॉन ay। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस और ay मतलब एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस।
इससे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट चाहे क्यों ना ही इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल हो उसके केस में भी आ जाएगा। समझ गए बात को? तो ये हुआ हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दूसरी बात किसकी आएगी? रेंज की। इसकी आएगी रेंज। क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजेंटल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना हुआ उसे क्या बोलेंगे हम? रेंज। अब अगर बात करें रेंज की तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो जाके यहाँ रुका, ठीक है। हमको ये वाली दूरी चाहिए x, तो x दूरी हमारी कैसे निकलेगी? u cos थीटा इंटू टी से। यहाँ t क्या है? पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर चला है ना, सिंस t इक्वल टू क्या है? कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब वैल्यू रख दो, x यहाँ पे क्या आ गया? रेंज u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो रेंज बनेगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो हमारा जो रेंज का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और कभी भी रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा मैक्सिमम हो, मतलब 2 थीटा 90 हो। साइन 2 थीटा इज 1, यानी 2 थीटा क्या हो? 90, यानी थीटा कितना आएगा? 45। कितना आ जाएगा? फॉर मैक्स रेंज, जेवलिन थ्रो करना है तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा? थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? थीटा 45 डिग्री। जब 45 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। रेंज मैक्सिमम कितना आएगी? आर मैक्स जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। मैक्सिमम रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात हो? हाइट की। हाइट कितना? हाइट मैक्सिमम जाएगा। अब बात देखिए, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें तो मैक्सिमम हाइट वो क्या आधे टाइम में ही ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। और मोशन किधर लेना है? अलोंग वाई। मोशन किधर लेना पड़ेगा? अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस की बात करें तो वाई हमारा क्या? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब चूंकि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी, तो आधा टाइम क्या हो जाएगा? u साइन थीटा बाई जी। अब ये वैल्यू रख दें तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये बनेगा y हमारा क्या हो गया? हाइट। जो हाइट हो गया हमारा वो बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ देखो जी स्क्वायर था, जी से जी मर गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये पूरे में से आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा ना, यानी हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये रेंज आ गया आपका। यानी जो रेंज का फॉर्मूला आया वो कितना आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे एंगल, ठीक है। इतनी बात मैंने आज बताया आपको। इतना आप रिवाइज करिएगा, कल मैं इसके एप्लीकेशन, ठीक है, और तो थोड़े बहुत रिलेटिव मोशन है 2D वाले वो कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।